Let us start, students of class 6. We take maths chapter exercise 10C. ठीक है, सब्जेक्ट मैथ में हम 10C आज देखते हैं स्टूडेंट। 10C में जो आपका क्वेश्चन है, जो चैप्टर है वो यूनिटरी मेथड है। ठीक है, 10C में जो आपका चैप्टर है वो यूनिटरी मेथड है। देखिए, यूनिटरी मेथड बहुत ही इजी होता है और समझने में आपको आसानी होगी जो मेथड हम बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1890 rupees, find the cost of 6 meter of cloth. Let write in this format cost of 14 meter of cloth. ठीक है, cost of 14 meter of cloth is equal to 1890 rupees दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 6 मीटर का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 1 मीटर का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ दैट इज 1 मीटर कपड़े का रेट क्या होगा, कम होगा। जैसे 14 मीटर कपड़े का दाम है 1890 रुपीज, 14 मीटर कपड़े का दाम। तो अगर 1 मीटर कपड़ा लेते हैं तो उसका कम होगा ना दाम, रेट कम होगा। तो कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1890 डिवाइड बाई 14, ठीक है, रुपीज। नाउ आफ्टर दैट यू फाइंड 6 मीटर क्लॉथ। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ 1890, जो पहले से था उसको लिख देंगे, और 6 मीटर के लिए हम फाइंड करने हैं मल्टीप्लाई, राइट। देन यू कट 2 7 14, 2 3 6, एंड आफ्टर दैट 7 से कट करिए, 7 7 7 2 14, ठीक है ना। और ये है 18, तो 7 2 14, 84 बचा 46, 7 7 49 ज्यादा हो गया, 7 6 42 में फिर जो है ये आपका 46 है, 42, तो आपका 4 बचा 40, ये आपका डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका हम बता दे रहे हैं, आंसर क्या आएगा। आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में लाइएगा। दैट इज यहां पे देखिए, इसको डिवाइड करके पहले 2 7 14 एंड 2 3 6, एंड फिर इसको वो ये 6 नहीं है स्टूडेंट, सॉरी, दिस इज 9। अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है ना। 14 के बाद 4 बचा 49, 7 7 49, और फिर ये 0। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, दैट इज 3 0 0, 7 3 2, 6 7 8। ये आपका हो गया आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज आंसर। तो 810 रुपए, 810 रुपीज रेट होगा 6 मीटर क्लॉथ का। नाउ नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप इज, मतलब 1 दर्जन सोप का रेट दिया हुआ है 285.60, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 15 सच सोप। तो 15 सोप के रेट बताने। यू नो दैट कि इन 1 डजन देयर आर 12 पीसेस, 1 दर्जन में 12 पीसेस होते हैं। 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेस, यू नो दैट। देन क्या हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप, 1 दर्जन सोप का, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 सोप। आप इस फॉर्मेट में
लिखिए, कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स, 12 सोप का कॉस्ट क्या है 285.6, 285.6। देन कॉस्ट ऑफ 1 सोप 285.60। 1 सोप के लिए 1 के लिए रेट कम होगा तो 12 का कितने के लिए पूछ रहा है 15 के लिए। देन 1500 क्या करेंगे, जो पहले लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। जैसे पहले 1 सोप के लिए है 1 सोप के लिए लिख दिया, 15 सोप के लिए करना है तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय द 15। आप इसको डिवाइड कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप इसको कट करिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 कट गया। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 जा 4, 4 4 4 20, 4 7 जा 28, ठीक है। 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28, तो आपका कट कर लीजिए, 4 7 जा 28। देन आफ्टर क्या बचा 5, 4 1 जा 4, 16 हुआ, पॉइंट लगाया, 4 4 जा 16। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। सीधे से स्टूडेंट इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर ये आएगा। डेसिमल कहां लगाना है आफ्टर 2 नंबर, तो 2 नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। कितना रुपीस आ गया 357 रुपीस, तो ये आपका हो गया आंसर। 357 रुपीस प्राइस ऑफ 15 soap। ओके, now after that question number 3, if 9 kg of rice cost is 327.6, what will the cost of 50 kg? same process by this, ठीक है। 9 kg राइस के लिए इतना आप लिखेंगे, तो 1 kg के लिए लिखेंगे, ठीक, डिवाइड भी कर देंगे और उसके बाद 50 kg के लिए फाइंड करेंगे तो उसमें 50 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम क्वेश्चन। नाउ Question number 4, if 22.5 meter of uniform iron rod weighs 85.5 kg, मतलब 22.5 मीटर लंबा कोई आयरन रॉड है और उसका वजन है 85.5 kg। What will be the weight of 5 meter of same rod? तो 5 मीटर रॉड के लिए क्या होगा, देखिए सेम थिंग हम लिखेंगे, वेट ऑफ 22.5 मीटर, वेट ऑफ 22.5 मीटर आयरन रॉड इज इक्वल टू कितना वेट है 85.5 kg। जो लिखने का फॉर्मेट है कैसे लिखना है, ठीक है। और RS अग्रवाल की बुक में आपके सो मेनी एग्जांपल्स आर गिवन एंड यू कंसीडर फ्रॉम द फॉर्मेट, ठीक है। आप एग्जांपल से कंसीडर कर सकते हैं कैसे फॉर्मेट में लिखें, ठीक है ना। कैसे लिखना है, वेट्स ऑफ 22 आयरन रॉड इज इक्वल टू इतना, ठीक, इतने मीटर आयरन रॉड का वजन है कितना, उतना केजी। अब तो 1 मीटर रॉड के लिए, हेंस 1 मीटर रॉड के लिए 1 मीटर के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं,
kg। फिर कितने के लिए पूछ रहा है? 5 मीटर के लिए पूछ रहा है। 5 मीटर क्या करेंगे? जो पहले से लिखा है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। जो पहले से लिखा है 1 मीटर के लिए आप लिख दीजिए। 5 मीटर के लिए फाइंड करना है तो 5 का मल्टीप्लाई 5। अब इसको आप डिवाइड करिएगा, 5 से कट करिएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। सेम क्वेश्चंस आर, सभी क्वेश्चन लगभग सेम है। नाउ आफ्टर 15 टीन, क्वेश्चन नंबर 5 है 15 टीन ऑफ द सेम साइज कंटेन दिस केजी। तो 10 सच टीन में, ठीक है, तो 15 के लिए दिया हुआ है तो 1 के लिए निकालेंगे, 10 के लिए फिर फाइंड कर लेंगे। नाउ इफ 12 लीटर ऑफ डीजल इज कंज्यूम्ड बाय कार मूविंग डिस्टेंस इतना, हाउ मेनी किलोमीटर इज गोइंग बाय 22 लीटर ऑफ डीजल। 12 लीटर के लिए 12 लीटर ऑयल में 222 किलोमीटर जाता है, तो 22 लीटर में फाइंड कर लीजिए, इजी। ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेस इतना कैरी 25 टन के लिए, व्हाट विल चार्ज कैरी 35 टन। ये यूनिटरी मेथड आपका स्टूडेंट बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, 35 इनलैंड लेटर कॉस्ट इतना, हाउ मेनी लेटर कैन बी बाई इन दिस। 9 देखो जो थोड़ा सा अलग है, इसमें ये कह रहा है कि 35 इनलैंड लेटर कॉस्ट दिस, 35 लेटर का कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 315 रुपीज में कितने लेटर मिलेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, कितने लीटर मिलेंगे, ये फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लेटर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले प्राइस लिखेंगे तब लेटर लिखेंगे, क्योंकि लेटर पूछ रहा है तो हम पहले प्राइस लिखेंगे। कितना? 35 लेटर का। देखिए कॉस्ट ऑफ, नहीं आप इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखिए, वी गॉट कितने रुपीस में, देखिए स्टूडेंट्स, तो 1 रुपीज के लिए डिवाइड कर देंगे 35 अपॉन, यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर होता है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 87। नाउ दैट फॉर 315 रुपीज दिस मल्टीप्लाई 315, ओके। आफ्टर दैट यू कट फ्रॉम द 5 नंबर, दैट इज 5 on the 5, okay, remaining 3, 37, 5 to the 35, then after 2 remaining, point, 5 5 to 25, 0, 5 to the 35. Now after, again, cut with 5, 5 to the 15, remaining 2, point, 2 यहाँ पे आएगा, 5 5 to 25, 5 to the 30, and 5 to the 50. Okay, then again 5 7 the 35, ठीक है ना। पॉइंट लगाएंगे तो 35 होगा, तो 5 7 the 35 दिस एंड नो 5 से नहीं कटेगा, 5 से ये कट जा रहा है लेकिन ये 5 से नहीं जाएगा और ये भी 5 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो 35 जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको जो है आप फिर मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रॉम द पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट 2 जीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई नीचे, 100 से मल्टीप्लाई ऊपर, ओके। तो पॉइंट यहाँ खत्म हो जाएगा और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एक्सरसाइज 10C, ओके। सो यू कैन कंप्लीट योर कॉपी
Thanks for watch the video.